भूतिया खजाने की खोज। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुछ दिलचस्प घटनाएं घट रही थीं। इस गांव का नाम था मधुपुर, जो जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। लेकिन एक रहस्यमयी कहानी थी जो वर्षों से सुनाई जाती थी। वह थी एक खजाने की कहानी जो जंगल के गहरे कोने में छिपा था। लेकिन इस खजाने के साथ जुड़ी थी एक डरावनी कहानी जो किसी की भी रूह तक कांप जाती थी। कहते थे कि उस खजाने के पास जाने वाले लोग कभी लौटे कर नहीं आते थे। उनके मृत शरीर कभी मिलते थे और वे हमेशा खून से सने होते थे। यह कहानी गांव के बुजुर्गों के जुबान से सुनी जाती थी और साथ ही यह भी कहा जाता था कि उस खजाने को पाने के लिए किसी की मौत जरूर होती थी। धीरे धीरे यह मान्यता बन गई थी कि यह खजाना सिर्फ मौत को ही बुलाता है और जो भी इसे पाने की कोशिश करता है उसकी किस्मत पहले से ही तय होती थी। एक दिन गांव में दो युवक आए जिनका नाम था वीर और अर्जुन। वीर एक साहसी और दिलदार युवक था, जबकि अर्जुन थोड़ा संकोची और अव्यवस्थित था। दोनों ने गांव के बुजुर्गों से वह खजाने की कहानी सुनी थी और उन पर विश्वास किया था। वीर ने अर्जुन से कहा, हमारे पास हर अवसर है और अगर हम उस खजाने को खोज लेते हैं तो हम पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। अर्जुन थोड़ी झिझकते हुए बोला, लेकिन वीर, वो खजाना बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। वीर हंसते हुए बोला, तुम डरते हो अर्जुन, पर इस खजाने से हम अमीर हो सकते हैं। और फिर अगर यह खतरनाक है तो हम पूरी तरह से तैयार होकर चलेंगे। दोनों युवक जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन वीर और अर्जुन की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। वे लगातार एक दूसरे को उत्साहित करते रहे और धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब सी हवा चलने लगी और अचानक से जंगल में सन्नाटा छा गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते वीर को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन भी घबराया हुआ था, लेकिन वीर ने उसे शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ खजाने के बारे में सोचें। अचानक दोनों को एक खंडहर दिखाई दी। खंडहर का आकार बड़ा और भूतिया लग रहा था। उसकी दीवारों पर खून के धब्बे और गहरे निशान थे, जैसे कोई बड़ी लड़ाई हुई हो। वीर और अर्जुन के दिलों की धड़कन तेज हो गई। वीर ने खंडहर की ओर बढ़ते हुए कहा, यह वही जगह है जहां खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन ने डरते हुए कहा, वीर, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस लौटना चाहिए, यह सही नहीं लगता। लेकिन वीर ने अर्जुन की बातों को नजरअंदाज करते हुए खंडहर में प्रवेश किया। अर्जुन मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चला। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी गंध आई और दीवारों पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। वीर ने कहा, यह खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, क्या तुमने सुना? कोई आवाज आई थी। वीर ने उसे अनदेखा किया और कमरे के अंदर का मुआयना करने लगा। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ भारी गिरा हो। दोनों चौंक पड़े। अर्जुन ने कहा, यह खतरनाक हो सकता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन वीर ने कहा, नहीं, हमें सिर्फ खजाना चाहिए। और उसने खंडहर के अंदर और गहराई में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे और अंदर गए, अंधेरा घना हो गया। अचानक कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चली और किसी अज्ञात शक्ति का एहसास होने लगा। वीर ने एक दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक अद्भुत चमक आ रही थी। यह खजाना है, वीर ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, वीर, देखो, क्या तुम नहीं सुन रहे हो? यह आवाज कहीं से आ रही है। वीर ने अर्जुन की बातों को नजरअंदाज करते हुए संदूक खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला, अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और कमरे की हवा गर्म हो गई। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन वीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह खजाना हमारे लिए है, वीर ने जोर से कहा और संदूक में रखे पुराने सिक्कों और जवाहरातों को निकालने लगा।
लेकिन तभी अचानक एक भयानक आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। अर्जुन ने भयभीत होकर कहा, वीर, हम यहाँ से तुरंत निकलते हैं, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वीर ने अर्जुन की बातों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वह और सिक्के निकालने लगा, अचानक एक रहस्यमयी छाया कमरे में आ गई। वीर की आंखें बड़ी हो गईं और उसकी चीख सुनकर अर्जुन ने सिर झुकाया। वह जानता था कि अब सब खत्म हो चुका था। अर्जुन ने सहमते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने सोचा, क्या वीर सच में मर चुका है? अर्जुन को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने एक और कदम बढ़ाया, अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में भय की लहरें थीं, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहा हो। लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसके शरीर के कांपने की आवाज सुनाई दे रही थी। वीर की मौत के बाद अर्जुन खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जैसे उसे हर पल महसूस हो रहा हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जब अर्जुन ने फिर से उठने की कोशिश की, तो अचानक से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? यह आवाज किसी और इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया और डरावनी ताकत की थी। अर्जुन कांपते हुए खड़ा हो गया और बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल सका। तुम चाहते थे खजाना, लेकिन तुम्हें वह नहीं मिलेगा। आवाज फिर से गूंज उठी और अर्जुन के शरीर में जैसे किसी ने करंट छोड़ दिया हो। उसे महसूस हुआ कि उस आवाज के पीछे कोई पुरानी और घातक शक्ति छिपी हुई है, जो खुद को खजाने के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? तुम वीर को कहाँ ले गए? उसकी आवाज में भय था, लेकिन अंदर छुपा हुआ साहस था। आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने आकर परेशान किया। यह खजाना नहीं, यह शापित भूमि है। जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करता है, वह मेरी पकड़ में आ जाता है। और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन की आंखों में अब और डर था, लेकिन उसने पूरी ताकत से कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। आवाज ने फिर कहा, तुम नहीं जा सकोगे। वीर अब मरा नहीं है, वह भी मेरी एक सजा का हिस्सा है। तुम दोनों मेरी गिरफ्त में हो। यह खजाना नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। हजारों साल से यह जगह मौत और खून से सनी हुई है। अर्जुन के सिर में घनघनाती आवाजें आने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घेरने लगा और उसके शरीर का संतुलन टूटने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि यह खजाना सिर्फ एक छलावा था, जो मौत और बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ था। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी पांवों के नीचे की जमीन हिलने लगी है। खंडहर के पुराने पत्थर नीचे की ओर धसकने लगे और एक गहरी खाई खुलने लगी। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वीर का चेहरा उसके सामने था, लेकिन वह अब जीवित नहीं था। उसकी आंखें सफेद और मृत दिख रही थीं और उसका शरीर खून से सना हुआ था। तुम नहीं बच सकोगे, वीर की आवाज घबराई हुई थी। यह खजाना मेरी मौत का कारण बना था और अब तुम्हारी भी बारी है। अर्जुन ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसने ठान लिया था कि वह अब इस भूतिया खजाने और वीर की आत्मा को हराकर ही वापस लौटेगा। जैसे ही खंडहर का गहरा हिस्सा और ज्यादा फैलने लगा, अर्जुन ने आसपास देखा और एक पुरानी किताब की खोज की, जो खंडहर के एक कोने में रखी हुई थी। उसने उस किताब को खींचकर खोल लिया। वह किताब पुरानी और मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन इसके अंदर वह शब्द थे जो अर्जुन को उम्मीद देते थे। किताब में लिखा था, जो सच्चे दिल से खजाने का पीछा करता है, उसे शांति मिलेगी, लेकिन यदि वह लालच से भरा होगा तो उसे सजा मिलेगी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से उस किताब को बंद किया और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए एक तरीका मिल चुका था।
उसने अपना दिमाग पूरी तरह से शांत किया और सोचा, मुझे इस शापित भूमि से निकलने का एक रास्ता मिलना ही चाहिए। अर्जुन ने खंडहर में फैल रहे अंधेरे और बुराई का सामना किया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उसने खंडहर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, अचानक एक तेज रोशनी सामने आई। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि वह एक शक्ति थी जो उसकी मदद के लिए आई थी। अर्जुन ने उस रोशनी को देखा और अपनी आंखें बंद कीं। आखिरकार अर्जुन खंडहर के बाहर निकलने में सफल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक राहत की सांस ली। वीर का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, लेकिन अब वह शांत था। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी आत्मा अब शांति में होगी वीर। मैं उस खजाने के शाप को तोड़कर वापस आ चुका हूँ। उसके बाद अर्जुन ने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उस खजाने का कोई मूल्य नहीं था। उस खजाने ने उसे मौत और शाप की ओर खींच लिया था। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कभी भी लालच और इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह इंसान को केवल दुख और मौत की ओर ले जाता है। अर्जुन और वीर की यह दुखद कहानी यह बताती है कि जो चीज हमें भ्रमित करती है, वह असल में एक छलावा होती है।